नमस्ते। देवदीति स्वाध्याय क्लब के इस बिल्कुल ब्रांड न्यू सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा आप लोग सब जानते हैं, हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नोवेल कॉन्सेप्ट विच हैज नॉट बीन डन. People usually have book clubs where they read a book and they sit and review it. But what we've started is something like a book club, but it's called the Swadhyay Club. तो इस स्वाध्याय क्लब का क्या मंशा है? ये प्रेरणा देती है हम सबों को कि हम अपने शास्त्रों से जुड़े। जिन शास्त्रों को हमने माइथोलॉजी समझ के, जिन शास्त्रों को हमने बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव समझ के छोड़ दिया है और जिन्हें हम समझते हैं रिडंडेंट हैं, ओल्ड फैशन हैं, आउटडेटेड हैं और हमारे किसी काम के नहीं हैं, उन्हीं शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा हमें ये देवदीति स्वाध्याय क्लब से मिल रही है। तो हमारे जो देश का इतिहास है, इतिहास पुराण कहा जाता है, उसको रामायण और महाभारत हमारे देश का इतिहास पुराण कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसे माइथोलॉजी समझ के या माइथोलॉजी बता के बिल्कुल हमसे दूर कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम इनसे अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करें। वे नहीं चाहते थे कि हम अपनी हिस्ट्री जाने। वे नहीं चाहते थे कि हम एक सेंस ऑफ प्राइड फील करें अपनी ही एंटिक्विटी में, अपनी ही सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी में। They did not want that. They wanted to rule us. So जो उनका एजेंडा था वे तो उस पर चल रहे थे, पर हम लोगों ने उनके एजेंडा को इंडिपेंडेंस के बाद भी करेक्ट नहीं करा। हम वही गलती करते चले गए और हम अपने शास्त्रों से दूर होते चले गए। इसलिए देवदीति फाउंडेशन का नमन है जो ये इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रही है इन शास्त्रों को पॉपुलराइज करने के लिए। क्योंकि ये हमारा और आपका इतिहास है। जो कल्चर अपना इतिहास नहीं जानता वो इतने वैक्यूम में होता है और इतनी उसमें फॉल्स नैरेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप में सेंस ऑफ प्राइड नहीं होगा, आपको जो भी कोई कुछ भी बताएगा अब हम वही मान लेते हैं और सारी जनरेशन्स में एक डाउनफॉल आता जाता है। तो इसी सिलसिले में वाल्मीकि रामायण का पहला ग्रंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हम किष्किंधा कांड पे हैं। हम देख रहे थे कि किस तरीके से सीता की खोज चल रही है। कुछ सेशंस पहले हमने डिस्कवर करा था कि सुग्रीव ने द वर्ल्ड ओवर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में किस तरह से कवर करके पूरी जियोग्राफी डिस्क्राइब करी है। उसके बाद अब हम जहाँ पे हैं वहां पे जटायु और संपाति का वर्णन चल रहा है। जटायु की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने राम को हेल्प करा था आइडेंटिफाई करने में कौन सी डायरेक्शन में जाए। अब आते हैं संपाति और अब यहाँ से वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, हमें आगे ले जाएंगी। और मैं एक बात कहना भूल गई, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। सो ओवर टू यू वंदना दी, ओवर टू यू। थैंक यू, धन्यवाद सपना भाभी। और ये हमारी नंद भाभी की जोड़ी है, मैं खुद ही कह रही हूँ सलामत रहे। तो ये आइडियाज आते रहते हैं कि किस तरह कल्चर को आगे लेके जाया जाए। जो देवदीति की एक ठोस है, मुहिम है कल्चर को रिवाइव करने की, और चाहे वो बुक क्लब के जरिए से हो, चाहे फिजिकल इवेंट्स करने के जरिए से हो, या डांस के जरिए से हो। हमारा ये रहा है शुरू से 5 साल की हमारी जर्नी फिनिश होने को आई है, 6 years सॉरी, जिसमें हमने बहुत कुछ लेडीज को साड़ी ना पहनाने के अलावा साड़ी भी पहनाई और उसके अलावा बहुत कुछ कल्चर से रिलेटेड काम कराया है, जो हम भी उनके साथ साथ सीख के उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक पहले हमें खुद पढ़ना पड़ता है, जैसे आप सब लोगों को ही पता हो, पहले खुद किताब पढ़ेंगे तभी तो हम समझाएंगे। टीचर भी घर से पढ़ के आती है, और यही हमारा रहा है कि हम खुद अपनी नॉलेज बढ़ाएं और फिर दूसरों को अपने अपने हमारे इंडियन कल्चर को, जैसे सपना जी ने कहा, यू शुड फील प्राउड ऑफ इट। हम कहते हैं ना स्कूल के लिए यू शुड फील प्राउड। आपके टीचर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, आप उनके लिए उनको बोलते कि उस टीचर ने हमें मारा था उसने, लेकिन आपकी जो बेस है, आपकी फाउंडेशन आपके टीचर्स ने स्कूल में दे करी है। इसी तरह से हमारा जो कल्चर है, हमारी बेस उसी ने बनाई है। अगर हम उसको क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, कभी ना तो हम प्राउड फील करेंगे, ना हम किसी के सामने इस बात को कह पाएंगे कि नहीं साड़ी पहनना अच्छा है या हमारा इंडियन कल्चर अच्छा है।
तो जहां अब हम वाल्मीकि रामायण में हैं, वहां पे भी आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज है हमारे कल्चर की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और भाई बहन का प्यार। अब जो जटायु और संपाति हैं, ये दोनों भाई हैं। इनके जो पेरेंट्स थे, फादर जो पिता का नाम था अरुणा और मदर का श्यानी। श्यानी का नाम कहीं रामायण में नहीं है, ये महाभारत से मिला है। मुझे भी ढूंढ के मिला, क्योंकि रामायण में इनकी मदर का कहीं ऐसा नहीं है, कोई नाम नहीं बताया हुआ। तो जो अरुणा थे, ये थे अग्नि देवता या सूरज जी को मान लीजिए, उनके राइडर थे। और श्यानी थी, मैंने आपको बताया, मैंने महाभारत में से गूगल करके फाइंड आउट किया है कि महाभारत में इनका जिक्र हुआ है नाम का, रामायण में नहीं है। ये जो अरुणा के दोनों पुत्र थे, जटायु और संपाति। जैसा कि हमें पता है, जटायु अब तक हमारी, जहां तक हमने करा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और संपाति जो हैं, वो एक घायल हैं। उनके संपाति क्यों घायल थे, उनके विंग्स क्यों नहीं थे, ये सब हमने पहले पढ़ा था। फिर भी एक, वो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी उसके पीछे बता देती हूँ। जब संपाति जटायु और इनको जामवंत और वानर सेना को देखते हैं, क्योंकि अब वो घायल होते हैं, वो जब अप्रोच कर रहे होते हैं धीरे धीरे, ही वांटेड टू ईट देम, उनको लगा कि खाना मिल जाएगा मुझे, बिना कुछ मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जब अप्रोच करते हैं, तब जामवंत बोलते हैं, देखो एक गिद्ध ऐसा था जो कि सीता मैया को बचाने के लिए लड़ के रावण से मृत्यु को प्राप्त हो गया, और दूसरा गिद्ध ऐसा है जो हमें खाने को आ रहा है। जटायु नाम सुनते ही संपत्ति आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने, संपाति संपाति की आंखों में आंसू आ गए। और उनके पिता का नाम है अरुण। वो एक्चुअली और इंग्लिश में ए आ जाता है ना, हाँ, अरुण के पुत्र जटायु और संपाति। हाँ। तो जब उनकी आंखें गीली हो जाती हैं, जटायु का नाम सुनते हैं कि उन्होंने मोक्ष को प्राप्ति कर ली है, तो वो सवाल करते हैं कि आप कैसे जानते हो, और सीता मैया की खोज कर रहे हैं, उनको पता चलता है। तब वो अब इस प्रसंग में रामवंत उनसे पूछते कि आपको क्या हुआ, आपका ये हाल क्या हुआ। तब वो अपनी स्टोरी, अपनी आत्मकथा अब वाल्मीकि रामायण में वो इस टाइम बताते हैं। हम 3-4 बारी इनकी जटायु की और संपत्ति की हम सुन चुके हैं, फिर भी जब वो बताते हैं कि मैं और मेरा भाई दोनों अपने बल के लिए, वी वर वेरी प्राउड ऑफ इट, और हमारी रेस लगती रहती थी, हम सूरज से भी आगे हैं, हम सूरज से भी तेज चल सकते हैं। तो उड़ाने भरते थे और रेस लगाते थे। तो एक उड़ान में सूरज के बहुत पास तक पहुंच गए, जब सूरज उगने लगा था। जटायु के ऊपर सूरज की किरणें ना पड़े, तो जटायु को बचाने के लिए संपाति के विंग्स जल जाते हैं, वो अपने भाई को बचाते बचाते खुद ही घायल हो जाते हैं। उनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं, उनके विंग्स भी सब छोटे बड़े सब टूट जाते हैं। तो ये स्टोरी वो वानर सेना को बताते हैं, और उसमें और मैंने इसे फोन मिलाया था आपको कि किसी का वो चल रहा है। मैंने कर दिया। लेकिन अब कहते हैं मैं आपको सीता के बारे में बता सकता हूँ। अब जामवंत कहते हैं आपको कैसे पता। वो सडनली द एंटायर, जैसे हमने देखा था सुग्रीव की सेना जो थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, उनको सीता मैया का कोई भी सूत्र नहीं मिल रहा, कहाँ ढूंढे। वो एकदम सदर्न लैंड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा कि वो सीता को कहाँ ढूंढे। और सबको सुग्रीव से डर लगा हुआ था कि वो वापस पहुंचेंगे तो सुग्रीव उनको दंड दे देंगे। तो सीता का नाम सुनते ही, सीता जी का नाम सुनते ही संपाति के मुंह से उन लोग को एकदम से प्रसन्नता की लहर ढूंढी कि किसी ने सुना हुआ है, किसी ने, कोई हमारी हेल्प कर सकता है। तो दे गॉट वेरी इंक्विजिटिव, बहुत ज्यादा उनको ये हो गया कि कैसे पता है आपको, बताइए। तो वो उनको घेर के बैठ जाते हैं कि आप हमें बताइए कि आपको कैसे पता है। उस समय संपत्ति अपनी ये आत्मकथा उन्हें बताते हैं, और फिर उनको सबको बोलते हैं कि हमें दोनों भाइयों को जो गुमान था उसकी वजह से आज मेरा ये हर्ष है, और मैं
इस गुमान जब मेरा ये हुआ, मैं विंध्याचल पर्वत पे गिरा, और विंध्याचल पर्वत पे गिरा तो मैंने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वहां खाने पीने का भी बहुत था, वहां पे गुफाएं भी हैं जिससे मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ, तो मैंने यहीं रहने का निश्चय किया। उनकी याददाश्त भी खो चुकी होती है उस टाइम तक, तो वो सराउंडिंग्स देख देख के, बार बार सराउंडिंग्स को देख देख के उनकी याद वापस आती है, और उनको ये याद आता है कि उसी पर्वत के पास एक आश्रम है, निशाकर मुनि का आश्रम। निशाकर मुनि वो मुनि थे जो अपनी तपस्या का उनका बहुत बल था, उनका बहुत तेज था, और जब वो छोटे थे ये दोनों भाई, तब भी वो उनके आश्रम में जाते थे। ये दोनों भाइयों का क्या था, ये मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते थे। मुनिवर का आशीर्वाद लेने ये बार बार मनुष्य रूप धारण करते थे और मुनि के चरणों में गिर जाते थे। लेकिन शाकर मुनि तो बहुत तेजस्वी थे, वो भांप चुके थे कि ये दोनों गिद्ध हैं जो बार बार मनुष्य के रूप में आके मेरे आश्रम में आते हैं। तो अब ये संपाति को जब याददाश्त वापस आई, ये मुनिवर के आश्रम में पहुंचे। मुनिवर का तेज तब भी इतना ज्यादा था कि जब मुनिवर अपने आश्रम में पहुंच रहे थे, तब बहुत सारे जीव जंतु जो भी आजू बाजू थे, सब उनके साथ साथ आश्रम तक उनको लेके आ रहे थे, जैसे कि वो उनके से भिक्षा मांग रहे हो कि भाई हमें भी कोई प्रसाद दे दीजिए। और एक बार जब मुनिवर आश्रम में पहुंच जाते हैं, तब सारे जीव जंतु अपने वापस लौट आते हैं। मुनिवर ने संपत्ति को देखा तो था, बट एक बारी को वो देखा करके अंदर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर तुम्हारा ये हाल कैसे है? इवन मुनिवर वॉज शॉक्ड, ही वॉज शॉक्ड कि इतना घायल पंछी है, आंखें भी झुलसी पड़ी हैं, पंख भी नहीं है, और जब वो लुढ़कते फुड़कते पहुंचे थे, क्योंकि उनमें बिल्कुल बल नहीं था आश्रम तक पहुंचने का, तो बोले इतना ज्यादा वुंडेड ये पक्षी, ये जीवित कैसे है अब तक? तब मुनिवर ने भी उनसे पूछा संपत्ति से, ये तुम्हारा क्या हाल है और तुम जीवित हो इस अवस्था में भी, ये कैसे संभव है? Again he narrates the entire story कि किस तरह दोनों भाइयों ने रेस लगाई थी, एंड देन तो मुनिवर बोलते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, सच्ची बताना कि पनिशमेंट तो नहीं दी हुई? क्योंकि देखिए, जो भी मुनि उस टाइम में तपस्या वाले थे, जिनमें इतना तेज था, वो किसी की पनिशमेंट को ओवररूल नहीं करते थे। तब तक कि दे वर नॉट श्योर कि ये गलती नहीं करे हुए, तब तक वो किसी और की पनिशमेंट को ओवररूल करके आशीर्वाद नहीं देते थे कि भाई ठीक है, उसने तुमको शाप दिया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तो मुनिवर वो वेरी क्लियर कि भाई आप मुझे बताओ कि आपका हर्ष ये किसी पनिशमेंट की वजह से तो नहीं हुआ। तो उनको संपत्ति की स्टोरी पे बिलीफ होता है, फिर वो उनको कहते हैं, क्योंकि जामवंत को जवाब देना होता है संपाति को, तब जामवंत को बताते हैं कि मुनिवर ने ही मुझे कहा कि मुझे वानर सेना का यहाँ वेट करना है। मुनिवर ने ही मुझे बोला कि दशरथ नामक राजा हैं, जिनके दोनों पुत्र आएंगे इधर। क्यों आएंगे? क्योंकि उनकी मैया ने उनको वनवास दिया है और उनकी बीवी का हरण कर ले जाएगा रावण। वो आएंगे तो आपको उनको बताना होगा सीता का रास्ता, तभी आपका उद्धार होगा। तो मैं इस वजह से यहाँ पे हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप ये वानर सेना यहाँ आए और मैं आपको सीता जी के बारे में बताऊं। लेकिन इस बात से भी शर्मिंदा हूं कि मेरे बेटे ने सीता को देखा और वो सीता को नहीं बचा पाया। वो इस बात से भी शर्मिंदा थे संपत्ति कि उनके बेटे ने, जिसकी वजह से जटायु ने भी मृत्यु प्राप्त की, लेकिन उनके बेटे ने सीता को बचाने में कामयाब नहीं हुए या कोशिश ही नहीं की। इस बात से शर्मिंदा थे और उन्होंने जामवंत को, अंगद को इस बात को कहा, मैं आई एम ashamed of him, I am not at all happy about what my son has done, I really want to help। और मैं सिर्फ आपको खाने इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने आप से लाचार हूँ, ये नहीं कि मैं अपने भाई से अलग हूँ, मैं भी सेल्फलेसली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि उसी में मेरा उद्धार है। मुनि निशाकर ने ऐसा ही मुझे वरदान दिया है या मुझे कहा है कि मैं ही इस आपको सीता के आने में मदद कर सकता हूँ, तभी मेरा उद्धार होगा। और मुनि ने उनको ये भी कहा था
कि मैं आज की तारीख में तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, आज भी तुम्हें आ सकते हैं, विंग्स मिल सकते हैं, आंखें मिल सकती हैं, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा। तुम्हें सीता को ढूंढने में राम की मदद करनी होगी। वो क्यों है? क्योंकि तुम्हें संसार के प्रति कुछ करना है, संसार ही नहीं बल्कि सारे ब्राह्मणों के प्रति, इवन देवराज इंद्र के प्रति तुम्हें कुछ करना है। क्यों करना है? क्या रीजन है? ये क्यों है? क्योंकि रावण से सबको बचाना था। यही एक मीडियम था कि राम सीता को ढूंढते ढूंढते रावण से मिले, रावण को का दहन करें, और तभी सारे ब्राह्मणों का, सारे ऋषि मुनियों का, इंद्र देवता का उद्धार होगा। तो इसलिए मुनिवर ने पहले भी उनको उनके विंग्स नहीं दिए। और जब ये सारी स्टोरी वो सुना रहे थे सेना को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि शायद ये सब कुछ सही हो, क्योंकि जो मुनिवर ने कहा था वैसा ही हो रहा है। तो मन ही मन इवन संपाति वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसा मुनिवर ने कहा है वैसा ही हो रहा है, तो शायद मेरे विंग्स भी आ जाए। अभी सेना से भी मैं मिल लिया हूँ, ये इस तरह से उन्होंने कहा था सीता जी की खोज में आएंगे, और तो मुझे 2 भाइयों के दर्शन भी होंगे, जिनके दर्शन की वजह से सारी दुनिया वो करती है, तो मेरे को भी दर्शन होंगे। तो वो उनके साथ साथ सेना को भी विश्वास हो रहा था, क्योंकि पहले के तपस्वी लोग जो बोलते थे वो होता था, और वो सब लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे थे साथ साथ, कि उन्होंने बोला था सेना आएगी और नहीं आएगी, या ऐसे होगा ऐसे होगा। तो जब उनकी बातों पे पूरी वानर सेना को विश्वास हो गया, वो उनको लेके समुद्र के किनारे गए। पहले जटायु को श्रद्धांजलि दी उन्होंने, संपाति ने अपने छोटे भाई को, क्योंकि ही वॉज इन लॉट ऑफ पेन, अपने आप जा नहीं सकते थे, तो वानर सेना ने उनकी हेल्प करी, उनको वहां समुद्र के किनारे लेके गए, और फिर एक बार श्रद्धांजलि दे दी, तो सारी की सारी सेना उनको घेर कर बैठ गई कि अब आगे बताइए सीता जी कहाँ मिलेंगी। तो एक बात का तुमको और वो था कि भाई आप हमारे दोनों भाइयों के, राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए बैठे हैं, तो मुनिवर यहाँ क्यों नहीं है? मुनिवर कहाँ है? वो बोले मुनिवर ने मेरे को बोला कि मैं भी रुकना चाहता था, मैं भी दोनों भाइयों के दर्शन करना चाहता था, लेकिन मैं इन प्राणों को बहुत देर तक अब नहीं रख सकता, मेरा अब समय आ गया है, तो इसलिए तुम्हें ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी दी पर्सन, यू हैव टू टेल दी सेना कि कहाँ सीता को लेके गए हैं। तो आप बिलीव करेंगे, जब वो स्टोरी बता रहे थे, सब उनके चारों तरफ बैठे हुए थे, तो सडनली देखते क्या है, संपत्ति के नए पंख आ गए, उनकी आंखें ठीक हो गई, उनको ऐसे महसूस होने लगा कि उनमें बहुत ज्यादा बल है, जैसे उनको पहले अपनी युवा अवस्था में हुआ करता था, जब बिफोर द फ्लाइट ही हैड टेकन टू द सन। तो सडनली ही फेल्ट कि यस इट्स देयर, मुनिवर का सब कहा हुआ सत्य हो रहा है। तो और ज्यादा विश्वास हो गया कि सीता की खोज इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत कठिन नहीं है, हमारे को सीता मिलेगी। और इसी को देख के पूरी वानर सेना भी उत्साहित हो जाती है, जितने वो डिसअपॉइंटेड थे, एज वी हैड सीन, वेरी लो ऑन देयर दिस थिंग कि हमें आगे जाना है नहीं जाना, सुग्रीव के पास वापस जाएं नहीं जाएं। तो सडनली पूरी सेना में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, और मुनिवर की एक एक बात सही देखते हुए सब लोग उत्साहित हो जाते हैं। ये संपाति उनको बोलते हैं, देखिए कठिन कार्य जरूर है, लेकिन आप सबने हर तरह से प्रयास करना है सीता की खोज का। मैं इतने दिनों तक 8000 वर्ष उन्होंने वेट किया था सेना के आने का विंध्याचल पर्वत पे, और वो 8000 वर्ष में कम से कम उन्होंने 100 दफे सोचा होगा कि वो अपने प्राण त्याग दें, लेकिन वो नहीं त्याग पाए, क्योंकि उन्हें बार बार मुनिवर का संकल्प याद आ रहा था कि मुझे जरिया बनना है, मुझे सेना की सहायता करनी है। उनके मन में ये भी था कि पता नहीं रावण कितना बलशाली है कि भगवान को एक दूसरा रूप लेके आना पड़ा। तो ही वाज इंक्विजिटिव आल्सो टू सी हु वाज रावण, कि रावण में कितना बल है, उन्हें पता तो चले। देखिए जब वो इतने घायल होता है ना कोई, तो बार बार यही सोचता है कि हाय मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो उनके भी मन में बहुत ही बार
ये आया कि मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि बार बार मुनिवर का उनका संकल्प उनके सामने आ जाता और वो मृत्यु को नहीं प्राप्त कर पाए। अब इसमें एक सेकंड में, जब संपत्ति ने उन सबको बोला कि हम ऐसे ऐसे करते थे, तो जो पूरी वानर सेना थी, जो उनको अपने ऊपर पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे, फिर डिसअपॉइंट हो गए। अगेन नाउ दे हैड सम रे ऑफ होप। उन्होंने बहुत कुछ संपत्ति से सीखा कि हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को, अपने उसको आगे नहीं देखना चाहिए कि हम बहुत बलवान हैं। हमें ओवर कॉन्फिडेंट बेसिकली है कि हमारे में जितनी क्षमता है उससे ज्यादा आगे आगे करना। ठीक है, हम थोड़ा सा अपने आप को पुल करते हैं कि भाई थोड़ा सा और करें, बट बहुत ज्यादा अपने आप को दूसरे से आगे समझना गलत बात है। तो हमें रावण को भी कुछ कम नहीं समझना चाहिए। जब वो समुद्र के पास थे, जब सारे समुद्र के पास ही बैठे हुए थे चारों तरफ से घिरे हुए, तो बोलते हैं देखिए आपको कोई भी प्रयोजन करना है, बहुत सारे प्रयोजन, एक प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे जतन करने हैं आपको, ये समुद्र भी पार करना है क्योंकि सीता इज ऑन द साउथ ऑफ दिस। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो पूरी सेना को इस बात का भी आभास होता है कि हम जिस कॉन्फिडेंस से निकले थे कि हनुमान हमारे साथ है, अंगद हमारे साथ है, तो हम सीता का पता लगा लेंगे। वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को भी वो समझने लगते हैं कि ये हमने गलत सोचा था। और इस तरह से जटायु की हेल्प करते हुए वो खुद घायल हुए, तो एक भाई का प्यार वहां समझ में आता है, सेना को नहीं, इट इज फॉर ऑल ऑफ अस, कि जो भाई का प्यार है। और मुनिवर की जो बातें हैं, जो उन्होंने बचपन से जिस मुनि को इस तरह से देखा था उसको याद करके पूरे 8000 वर्ष निकालना वहां पे बहुत बड़ी बात है, कितनी पेशेंस की बात है। तो एक मिनट दीजिए मुझे, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ये देखना चाह रही थी। नहीं, परफेक्ट फ्लो चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं आज बिना पढ़े बोले जा रही हूँ। That is the way to do it. That's the way. Drop it and then you narrate. That is the best way to do it. तो इस तरह से हमने देखा कि इस कांड में अभी हमारे पास सिर्फ 4 सर्ग बचे हैं, which I was not able to cover, you know, because I thought I won't do justice to it. तो इसमें जो हमारे को 2-3 चीजें ज्यादा अहम बातें हैं इसमें, तो मैंने आपको बताया भाइयों का प्यार और प्राइड और अपने क्षमता से ज्यादा करने का क्या नुकसान होता है, किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने सोचा सूरज को नीचा दिखाएंगे कि हम सूरज से पहले वहां की सैर कराएंगे, सूरज उगेगा उससे पहले आ जाएंगे, वो सब कुछ गलत है। रावण को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो पूरी वानर सेना को यही एक लेसन वो देना चाह रहे थे कि अंडर एस्टिमेट नहीं करो, तुमको हर तरह से कोशिश करनी है। आई कैन जस्ट टेल यू द डायरेक्शन बट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। तो इस तरह से उन्होंने संपत्ति ने अपनी आत्मकथा पूरी सुनाई। सर्ग में बहुत ज्यादा डिटेल में सीता का कैरेक्टर भी बताया है कि सीता मैया किस कैरेक्टर की थी, कि वो उन्होंने रावण के यहाँ का कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से इंद्र को उनको अमृत रस पहुंचाना पड़ा कि जिससे वो जीवित रह पाए। तो सीता के कैरेक्टर के बारे में भी काफी डिटेल में है, बट आई थॉट इट बी वेरी मच ऑफ अ रेपिटेशन ऑफ अर्लियर सर्ग, सो आई हैव नॉट कवर्ड देम। So over to Sapna and anyone else who wants to put in a bit. Yeah. So what I will do is I will first take over a little about the Jatayu and the Sampati. मतलब ये हमें हैरान करने वाली बात है कि हजारों सालों के बाद, लिटरली हजारों सालों के बाद भी जटायु और संपाति का नाम जुबान में है, जहन में है, हमारे हिस्ट्री में है, हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी में है ना। जैसे हम राम और रावण का नाम लेते हैं, हम सीता का, लक्ष्मण, उसी तरीके से। और हमें बताया गया ये पक्षी हैं, हमें बताया गया कि ये वल्चर्स है ना।
अगर आप लोग हमारे देवदीति फाउंडेशन के ही रामायण के ही पहले टॉक सुनेंगे तो ये बात बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हमने करी थी कि ये जो वानर कहे गए हैं ये एक 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 डिफरेंट स्पीशीज है, एक प्रजाति है। वानर डज नॉट मीन बंदर, इट डज नॉट मीन कि उनके पीछे टेल थी और वो बंदर थे। वानर है वन में रहने वाले नर। सिमिलरली जहां पे ये सत्यार्थ प्रकाश में आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसका वर्णन करा है, जिस लैंड में बहुत सारे वल्चर्स होते थे, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो सयाने लोग, समझदार लोग, कहीं पहुंचे हुए लोग, तप से अपनी बल से पहुंचे हुए लोगों को, उनको ये गिद्ध जाति का बताया गया है। तो ये स्पेशलाइज्ड जातियां हैं। जब राम पैदा हुए थे, राम के आने से पहले ही जब दशरथ ने हवन करा था, यज्ञ करा था, तब सारे देवताओं को कहा गया था कि आप लोग भी धरती पे आए और अलग अलग वानरियों से, अलग अलग प्रजातियों से अपने अपने बच्चे पैदा करें, क्योंकि हमें इतने सारे लोग चाहिए होंगे वो रावण को लड़ने के लिए। तो ये गिद्ध की भी प्रजाति उन्हीं देवताओं में से है। पहली बात तो फर्स्ट थिंग, सो दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। जिन किसी को सुनना हो आप हमारे पुराने टॉक्स को रेफर कर सकते हैं देवदीति फाउंडेशन पे। इसमें भाभी वो भी था कि गरुड़ के ये भतीजे थे, तो गरुड़ अभी मैं आ रही हूँ उसके ऊपर। अब हम आते हैं जटायु और संपाति के ऊपर। हमें ये पता लगता है, जो वंदना दी ने बताया था, जटायु का विवरण पहले बहुत आ चुका है। जटायु और संपाति दो भाई हैं। जटायु छोटा है, संपाति बड़े हैं। अभी जटायु संपाति कौन है? वंदना दी ने बताया था, अरुण के पुत्र हैं। ये अरुण कौन है? अरुण है कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी विनता। कश्यप ऋषि के बहुत सारी पत्नियां थी। ये कश्यप ऋषि के नाम से ही कैस्पियन सी पड़ा है। ये भी बहुत सारे टॉक्स में आप लोगों को पहले अगर आप प्रेफर करेंगे तो मिल जाएगा। तो कश्यप ऋषि और विनता के दो पुत्र थे, अरुण और गरुड़। ये जो गरुड़ हैं, ये इंडोनेशिया में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर इनके बने हुए हैं। इंडोनेशिया में तो नोटों, करेंसी नोटों के ऊपर गणेशा भी है और गरुड़ भी है। तो ये जो गरुड़ है, ये वाहन हमारे विष्णु के कहलाते हैं एंड गरुड़ स्वयं पूजे जाते हैं। तो कश्यप ऋषि की पत्नी विनता के उनके दो पुत्र अरुण और गरुड़। अरुण कौन हुए? कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य जब एक सनसेट और सनराइज में जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो इनको भी तो वाहन चाहिए ना। तो इनका जो वाहन है उसके 7 घोड़े होते हैं, और 7 घोड़े दे रेफर टू 7 days ऑफ द वीक। तो हमारे यहाँ ये जो 7 days जो वीक बताते हैं, ये अंग्रेज के हमने दिया है, ये यहीं का गया हुआ है। 7 days ऑफ द वीक। तो वो जो रथ है, जो सूर्य जिस पे बैठ के जाते हैं सुबह से शाम और दूसरे हेमिस्फीयर में पहुंच के वापस आते हैं, उनके चैरिटियर हैं अरुण, उनके रथी हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण रथी बनते हैं अर्जुन के, तो अरुण जो कश्यप ऋषि और विनता के पुत्र हैं बड़े, वो हैं रथी सूर्य भगवान के, और उनका छोटा पुत्र गरुड़ वो है रथी विष्णु भगवान का। सो दैट इज द लिनिएज फ्रॉम वेयर जटायु एंड संपाति हैव कम। और जटायु किसके पुत्र हैं? जटायु और संपाति दोनों अरुण के पुत्र हैं। अब इन दोनों, ये वंदना दी आपको इसके बाद स्टोरी बता ही चुकी हैं कि वे दोनों बहुत पराक्रमी होते हैं और दोनों में कंपटीशन होता है इन अ फन स्पिरिट एंड दे बोथ वांट टू रीच अप टू द स्काई। और संपाति देखते हैं कि मेरा तो छोटे भाई के सारे पंख जल गए, तो वो अपने पंख फैला के अपने छोटे भाई को समेट लेते हैं। ये प्रथा है हमारे इस देश की कि जो बड़ा होता है उसका क्या धर्म है और उसको बचा लेता है। अब हम आते हैं, जटायु की मृत्यु हो गई, संपाति यहाँ पे पहुंचा, परंतु यहाँ पे विवरण आया है, जटायु बताता है सीता को कि हे सीते तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे ससुर का मित्र हूं। तो यहाँ पे ये सोचने की बात है, जिस पॉइंट पे मुझे वंदना दी ने कल बताया था, शी हैड मैसेज्ड मी कि ये कैसे हुआ, वो उनके मित्र कैसे बने। तो दिस इज वेयर आई डेल्व्ड मोर इनटू इट। तो जटायु किस तरीके से दशरथ के मित्र बने? पहली बात तो जाति बिल्कुल फर्क, और पहली बात वो राजा, और हम लोगों को कहते हैं आप लोग तो बहुत कास्ट आप लोगों में है, आप लोग वो तो बड़ा छोटा बहुत करते हो, गरीब अमीर बहुत है, बहुत कास्ट कॉन्शियसनेस है आपके यहाँ, शूद्र ब्राह्मण को नहीं छू सकता, ब्राह्मण इसको नहीं छू सकता। पर हमारे ही शास्त्रों में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एक चक्रवर्ती राजा जो पूरे संसार का राजा है,
एक मियर एक वल्चर, अगर आप हम वल्चर माने, या कोई साधारण मनुष्य का दोस्त बना। तो किस तरीके से राजा दशरथ जटायु के दोस्त बने। तो व्हेन आई डेव्ड मोर इनटू दिस, तो ये पता लगा कि अयोध्या में राम के होने से बहुत पहले बहुत बड़ा सूखा पड़ा, 14 साल तक वहां पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और सारी प्रजा बहुत त्रस्त थी। तो किसी ने दशरथ को बताया कि आप तो अपने भोग विलास में लगे हुए हो, आपको पता नहीं कि आपके देश में कितना बुरा हाल हो रहा है। तो जब दशरथ को पता लगा तो उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको शरीर के साथ इंद्रलोक में जाना होगा और इंद्र से वार्ता करनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंद्र कहेंगे, इंद्र हमारे यहाँ वर्षा के भगवान माने जाते हैं, जब इंद्र कहेंगे वर्षा होगी तो होगी, जो हो नहीं रही। तो कहते हैं कि वो चैरियट समेत, अपने रथ समेत, और वे स्वर्ग लोक में इंद्रलोक की तरफ जाने लगे। तब हम लोगों में, तब हमारे इस कल्चर में, तब हमारे यहाँ के मनुष्यों में उस तरीके की कैपेबिलिटीज थी। अगर आप आज से 200 साल पहले किसी को बताते हैं कि कोई एक प्लेन जैसी कोई चीज होगी, कोई यहाँ से वहां उड़ेगा, सब आपको कहते हैं बेवकूफ है। अगर आप किसी को 25-30 साल पहले भी बताते जो आप और हम कर रहे हैं, एक स्क्रीन के माध्यम से आप और हम बात कर रहे हैं, तब भी लोग कहते थे कि बड़े बेवकूफ है। बट इफ यू सी द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, दिस इज व्हाट इट वाज। तो विथ हिज ओन बॉडी, विथ हिज ओन रथ, वो जा रहे थे इंद्रलोक। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। हम लोगों को इन्होंने बता दिया सब माइथोलॉजी है। तो जब वो इंद्रलोक जा रहे थे तो वहां पे शनिदेव ने देखा ये कौन है जो यहाँ पे आ रहा है। और शनि जिस तरफ देखते हैं तो पता लगा कि उनके सारे घोड़े शनि की निगाह से जल गए। घोड़ों की जो रेन्स थे, रस्सियां, पहले तो वो जली और घोड़े सारे वो होके स्वर्ग में ऑन द वे और नीचे गिरने लगे। अब जैसे ही गिरने लगे उनका रथ वो हो गया और वो रथ भी गिरने लगा, दशरथ राजा भी गिरने लगे। तो उधर एक ये जटायु वहां से जा रहे थे। तो जटायु ने देखा न जाने ये कौन है जिसका रथ भी गिर रहा है, घोड़े भी गिर रहे हैं, ये पूरे गिरने वाले हैं। तो जटायु ने जब और क्लोजली ऑब्जर्व करा तो जटायु समझ गया कि ये तो चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं और ये जो राजा है जिनके बारे में जितना मैंने सुन रखा है, ये धर्म पे आचरण करने वाले हैं, तो जरूर इनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। और जटायु ने सोचा कि अगर मैं इनकी अभी मदद कर देता हूँ, इनको अगर हेल्प कर देता हूँ, तो हमेशा एक तो ये होगा कि मैंने अपने धर्म पे डटा रहा, मैंने किसी की मदद करी। दूसरा ये होगा कि सारे चिर जीवन के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा। तो ये दो उनके पास रीजंस थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जटायु ने पूरे अपने विंग्स का एक्सपांस एकदम ऐसे खोला और उस विंग के एक्सपांस के ऊपर दशरथ का पूरा रथ, सारे घोड़े, सारे रेंस सबको रख के स्टेबल करके और वापस घोड़ों को जोत दिया उसमें। और इस तरीके से दशरथ को हेल्प करते हुए वो इंद्रलोक में ले गए। तो दशरथ ने बोला, वहां पे पहुंच के दशरथ ने कहा, हे पक्षीराज आप कौन हो, क्योंकि जिस तरीके से मैं गिर रहा था मेरी मृत्यु तो निश्चित थी, आपने मुझे बचा लिया। तो फिर इन्होंने बताया अरुण के बारे में और कश्यप ऋषि के बारे में जटायु ने। और तब कहते हैं कि जैसे हम जो रामायण हम लोग कर रहे हैं, हमें पता है जब सुग्रीव और राम की दोस्ती हुई तो उन्होंने अग्नि की परिक्रमा ली थी, जैसे हम विवाह के समय करते हैं, उन्होंने अग्नि की परिक्रमा ली थी। तो कहते हैं कि दशरथ और जटायु ने भी अग्नि को इन्वोक करके अग्नि की परिक्रमा ली और वे मित्र बन गए। तो उतने वर्षों पहले से वो मित्र थे और वो मित्रता निभाई जटायु ने। जब राम उनको मिले और जब उन्होंने सीता को रावण से बचाने की कोशिश करी, ये जानते हुए कि रावण इतना बलवान है, मैं नहीं जीत सकता उससे, परंतु वे अपने धर्म पे अड़े रहे कि मुझे अपनी मित्र का परिवार, मित्र की बहू को बचाना है। तो दिस इज व्हाट आवर सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर। तो जो जटायु तब था और उससे पहले संपाति अपने भाई को बचाने में गिर चुके थे, जैसे इन्होंने बताया 60,000 साल तक वहां थे। अब ये जो युगों की क्रोनोलॉजी है, या ये जो हमें 60,000 और 8,000 और 10,000 ऐसे बता देते हैं, तो हर युग के काउंटिंग सिस्टम अलग होता है। सतयुग का अलग है, त्रेता युग का अलग है, द्वापर का अलग है, कलयुग का अलग है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन बहुत बहुत पुरानी है और वो मापदंड अगले युग में बदल जाते हैं। कलयुग तो कहते हैं महाभारत में जब श्री कृष्ण का
की मृत्यु हुई, तब से कलयुग ये वाला पर्टिकुलर शुरू हुआ है। तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द टाइम स्केल्स। पर अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वो यही बताते हैं। तो वंदना दी, आई होप आई बीन एबल टू आंसर कि जटायु कैसे दशरथ का मित्र या बना। आपसे बात करके मैंने भी पढ़ा था, तो आई गॉट दैट। अच्छा, सिंस आई हैड टोल्ड यू टू एलैबोरेट ऑन इट, तो इट वाज गुड, इट वाज तो बेटर फ्रॉम योर एंगल। या बिकॉज आपने अच्छी तरह उसको कर दिया ना। हाँ, इसमें क्या हुआ है कि जटायु और संपाति के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग विवरण। हाँ, अब रामायण में अलग किस्सा है। अगर आप गूगल भी करेंगे ना, अगर आपने पूरा नहीं पढ़ना, तो वो कहते हैं ये रामायण से है और ये महाभारत से है। हाँ बिल्कुल। और उसी रामायण और महाभारत में भी, क्योंकि रामायण भी हमारे यहाँ 300 तरीके की हैं, तो कंब रामायण में कुछ और विवरण है, उसमें कुछ और है। तो बेसिकली क्या है जो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय अपना करो, जो बोलता है पढ़ लिया, हाँ, अपनी बुद्धि से चले और समझ, ऐसे है ना। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि हम अपनी, हर जना अपनी बुद्धि के हिसाब से समझता है, उसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। पारुल ने लिखा है, जब आपने बोला ना 7 दिन के बारे में, तो उसमें 7 रंग लाइट्स, वो भी 7 दिन भी 7 रंगों की, तो रोशनी है सूर्य की, जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट स्कूलों में कराते थे ना, हाँ कि वो प्रिज्म रख के बीच में, हाउ दे रिफ्लेक्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ये है कि 7 दिन और 7 रंग जो एक पर्टिकुलर रंग में विभाजित हो जाता है, और हाँ। यहाँ पर एक हो जाता है। एग्जैक्टली राइट पारुल। पारुल, आप कुछ कहना चाहोगे? म्यूट हो। मैं यही कहना चाह रही थी कि इन्होंने तो बहुत लेट इन्होंने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया कि लाइट में 7 रंग हैं, कलर्स हैं। और हमारे धर्म में, हमारे मंदिरों में जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं, वहां पे जब भी सूर्य देवता होगा तो उसके 7 घोड़े हमेशा से उसमें है। तो उनको तो बहुत पहले से पता था कि देयर आर 7 कलर्स इन लाइट। ये नहीं है कि आज उन्होंने उसकी खोज करी है कि 7 रंग हैं, उन्हें प्रिज्म देखना पड़ा, उनको तो पता ही था। हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पारुल, तुमने बहुत सही पॉइंट बोला। और हाँ, एक्चुअली क्या था, जैसे आपके जो रिसर्च कर रहे हैं ना, तो ये लोग, एक रिसर्च आती है 50-100 साल या 20-25 साल बीतते हैं, उसी को खारिज करने के लिए नई रिसर्च आ जाती है। फिर वो बिल्कुल। रिसर्च कुछ दिन चलते हैं, फिर उसको खारिज करने के लिए नई आ जाती है। हमें पहले कहते थे ये लोग घी बहुत खराब है भाई, हम हाँ हमारी पूरी जनरेशन ने घी छोड़ दिया, घी नहीं हाँ खाना, घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, हाँ हाँ, डालडा भी खाया देते, अब कहते हैं घी खाओ। खाओ। बट अब हमें हैबिट नहीं है, अब हमें उसे घी में, क्योंकि हमारे मन में चोकर खाओ, ब्रांड खरीद के खाओ। पहले तो बिना चोकर का आटा खाओ, अब अब ब्रांड घी ऐड नहीं करके खाना। खाओ। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी, इनका जो रिसर्च है ना, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले इन फ्रंट ऑफ एग्जैक्टली। शास्त्रों में जो है, इट्स एक्चुअली लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। तो द थिंग इज, जो चाइल्ड्स प्ले में, और हम 1 सेकेंड ना वंदना दी, पारुल को हटा दो उसमें से। हाँ हाँ हाँ। सो द चाइल्ड्स प्ले जो होता है, तो ये चाइल्ड प्ले में, और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम सब कुछ को सच मान लेते हैं। मैं आज कोई टॉक सुन रही थी, उसमें बहुत क्लियरली कह रहे थे कि ये जो आपकी हिस्ट्री बुक्स है ना, या इनफैक्ट कोई भी बुक है, या इनफैक्ट कोई भी बहुत बड़े हमें सेलिब्रिटी लगते हैं, या बहुत बड़े ऑथर, या बहुत बड़े वो, उनकी भी बात को आप समझो, सुनो, समझो, अपनी खुद की इवैल्यूएशन करो, फिर ऑब्जर्व करो। क्योंकि हर एक जना अपने एजेंडे सा चल रहा होता है, हर एक जना आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करता है, हर एक जना के एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो हिस्ट्री को भी मत मानो, और अगर आपको मानना है, अगर किसी के सच्चाई के मापदंड पे कुछ रखना ही है, तो पहले अपने शास्त्रों को रखो, जिनको इन्होंने खारिज कर दिया है। जैसे अर्थशास्त्र हो, या आयुर्वेद हो, या मनुस्मृति हो, या कोई भी जो हमारे ग्रंथ हैं जो इस लिनिएज से चले आ रहे हैं, पहले उनको समझो। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है वरना दी, आपको कुछ? नहीं, मेरे को तो कर दिया। अच्छा, ये एक्चुअल में जो आपने ये बताया ना, ये सूर्य देवता के रथ और घोड़ों का, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, which I had a clue कि ऐसा कुछ है, बट मैंने कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा नहीं कभी भी। तो जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे मन होता है कि हाँ आगे, जैसे मैंने काफी गूगल भी करा, इधर से पढ़ा थोड़ा सा, तो इट वाज वेरी नाइस। और जो वो स्टोरी थी जटायु और दशरथ की, दैट आई आल्सो रेड, बट आपने जिस तरह से समझाया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि
once I read the book ना, मुझको समझ में नहीं आया ये वहां से वहां कहाँ लिंक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जब हम महाभारत करेंगे ना, तो ये कश्यप ऋषि कौन थे, ये विंता कैसे है, उनके कौन पुत्र थे, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे सगर, हमें एक्चुअली क्या बचपन में जो पढ़नी चाहिए थी चीजें वो हमें उनसे दूर कर दिया गया, तो वी हैव नो आइडिया। अब हम करने की, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। तो सगर कौन थे, ये सगर, गंगा कैसे आई, और 60,000 पुत्र थे ये सगर राजा के, जिन्होंने खोद के ढूंढना चाहा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, इस वजह से सागर बन गया। ये जो पूरी, ये जो अपनी पृथ्वी में ये जो है हमारे रामायण महाभारत बताती है कि इस तरीके से सागर नहीं थे, इस तरीके से समुद्र जहां है वहां नहीं थे। इन लोगों और गंगा को लाना था, गंगा का अवतरण होना था, और गंगा को वहां पे पहुंचाना था जहां पे ये 60,000 मरे हुए पाए गए थे। इस और 3, 4, 5 पीढ़ियां बीत चुकी थी बीच में, तो भगीरथ अपनी पेनेंस कर रहे थे, इन सब गंगा को वहां पे उतार के शिव जी की जटा से लाना था, वहां पहुंचाना था, इसीलिए ये पूरा खोदा गया था। So these are fascinating. Once we finish the Valmiki Ramayana by God's grace, we all must start with the Mahabharata. And once we start doing the Mahabharata, our eyes will open in astonishment कि ये है हमारी हिस्ट्री, ये है हमारा कल्चर, और ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे आज अफगानिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आज अफगानिस्तान में क्या क्या, यही अफगानिस्तान 200 साल पहले तक हमारा ही था, ये हम ही थे। किस तरीके से यहाँ पे कौन से वंश आए, कौन सी क्या लिनिएज थी, कब ये यहाँ पे रूल बदला, कब यहाँ पे लोग आए, और कैसे ये अलग होता चला गया। इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री। तो किस तरीके से हमें आर्यन इन्वेजन की जगह आउट ऑफ इंडिया है सारा, और अब तो जीनियोलॉजी एविडेंसेस, एस्ट्रोनॉमी के साइंटिफिक एविडेंसेस सब धीरे धीरे वहाँ पे भी जैसे जटायु जी का मंदिर है जटाशंकर में, जटाशंकर छत्तीसगढ़ में अलग मंदिर है जहाँ पे साउथ में उनकी अस्थियां गिरी थी, जहाँ पे गिरे थे, वहाँ का भी नाम भूल रही हूँ, मैंने कल ही पढ़ा था। जटाशंकर ना छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं, डाउन साउथ में भी एक जगह उनका है। केरला में बना है ना एक प्लेट्यू के ऊपर जहाँ पे वो गिरे थे, तो वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा डेवलप किया है उसको। तो जैसे तुम अभी बता रही हो ना, तो जैसे ये जो शक्तिपीठ है, हमें ये लोग कहते हैं कि इंडिया कभी एक नहीं था, इंडिया में हमेशा अलग अलग वो थे, और अंग्रेजों ने आके एक करा है। हमें बताते हैं कि हम तो हुए ही एक 1718 जब ये अंग्रेज आए, हम कभी एक थे ही नहीं, और ये हमारे मनों में भर दिया, हमारी हिस्ट्री ने भी भर दिया, और हमें बता दिया कि तुम लोग सिर्फ कास्ट करते थे, तुम्हारे यहाँ सती प्रथा थी, और तुम्हारे यहाँ तो ये क्या क्या मतलब जो भी खराबियां थी, ब्राह्मण कास्टिज्म, सती प्रथा, और तुम लोग कभी एक नहीं थे। तो हम ही लोग, आप रामायण पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा, सारी ज्योग्राफी अभी तक है। और ये जो शक्तिपीठ है, ये जो 52 शक्तिपीठ है, अलग अलग पूरे हमारे राष्ट्र में, वो पूरी इंडिया आपको बता देगा कहाँ शक्तिपीठ है, जुड़ गया पूरा का पूरा। ये एक ही था, जो हमारे तीर्थ हैं ये जोड़ देते हैं, हमारी जो नदियां हैं, और जो फॉरेस्ट इन्होंने बताया रामायण में, वो सारे फॉरेस्ट मौजूद हैं, सारी नदियां हैं। और हमें ये कहते हैं कि आप तो घोड़ों में आए थे, आप तो आर्यन हो, और आपने द्रविड़ों को मार के भगा दिया साउथ में, और बेचारे, और ये द्रविड़ और आर्य लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं। बेसिकली इट वाज सच अ वास्ट कंट्री कि वो जो राजा थे, ये राजा अलग अलग, जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर हो गए, उस तरह था। बिकॉज वन किंग कुड नॉट बेसिकली रूल द एंटायर कंट्री, सब कॉन्टिनेंट को नहीं रूल कर सकता। इन्होंने क्या करा, हिस्ट्री गायब, जैसे चोलास के बारे में नहीं पढ़ाया, विजयनगर एम्पायर नहीं पढ़ाया तो 2-2, 3-3 लाइन, गुप्तास के बारे में नहीं पढ़ाया, वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ इट। जिन चीजों में हमें प्राइड आता है, जिन चीजों में हमें लगता है हाँ हम हैं, हमारा वजूद है, कारकोटा डायनेस्टी थी, कश्मीर पूरा, ये एंटायर, वो नहीं पढ़ाया। जो भी हमारे प्राइड की चीजें, ये लोग क्या चाहते थे बताना कि तुम हिंदू ही यहाँ के नहीं हो, तुम्ही ने इन्वेड करा है, जब तुम ही इन्वेड कर सकते हो तो हम तो तुम पे इन्वेड कर ही सकते हैं। दिस वाज एन एंटायर प्रेमाइस, क्योंकि तुम अगर आउटसाइडर हो। और अब पता है आप लोगों को, मैं जब कल परसों टॉक के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कोरिया से स्पेशल यहाँ पे डेलीगेशन आया है। कोरिया के जो प्रीमियर है वो कहते हैं कि हमारी लिनिएज राम से है,
राम के वंश में 2000 साल पहले एक श्वाकु वंश की एक प्रिंसेस यहाँ से गई बताई, और वो प्रिंसेस से कोरिया का पूरा क्लैन शुरू हो गया। और अब जब हम प्राइड लेंगे ना, पूरा विश्व जोड़ेगा अपने आप को हमसे। देखे जाओ, पहले तो हमें प्राइड लेना, क्योंकि हमारे फुटफॉल द वर्ल्ड ओवर हैं, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग रशिया, साइबेरिया, everywhere. This is the land of civilization. From here we have gone everywhere. पर हम भूल गए। पहले तो हम प्राइड लें, उसके बाद लोग प्राइड फील करेंगे, अरे हम भी इंडिया से कनेक्टेड हैं। ये अभी तो और हमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया, हमने हमारे बच्चों के मन में डाला अच्छी लाइफ बाहर है, अमेरिका में है, यूरोप में, क्योंकि इन्होंने हमारे माइंड में यूरोपियन सुपीरियोरिटी इतनी भर दी इनकी सीट। और इन्होंने कैसे भरी, सब कुछ यहाँ से लूट के ले गए। उसके आपको पता है पासपोर्ट कितने रिसेंट इन्वेंशन है। पासपोर्ट और वीजा पिछले 100 साल का इन्वेंशन है। 1947 में 1950s तक, जब तक सब आजाद नहीं हुए थे, तब तो सब कुछ एक था। जब इन्होंने सारी वेल्थ खींच ली अपने यूरोपियन नेशंस में, अब इनको लगा नहीं अब ये गरीब मुल्क नहीं आने चाहिए हमारे यहाँ, तब ये पासपोर्ट और वीजा बने। इससे पहले पासपोर्ट वीजा भी नहीं थे। जब ये सब खींच के ले गए, सूत के ले गए, यहाँ पे गरीब कर गए, अब कहते हैं अब तुम्हें डेवलप होना है, तुम अंडर डेवलप्ड हो, हम डेवलप्ड हैं और हम इनके नोशंस पे चल रहे हैं। पर जब हम अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे ना, तो वो सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी खत्म हो जाएगी। जब हमें पता लगेगा हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी कहाँ से चली आ रही है। और ये तो आपके बच्चे हैं, ये आइस एज में कवर्ड थे जब हम वहां थे, पिनिकल ऑफ सिविलाइजेशन पे थे जब इनका वजूद ही नहीं था। बेसिकली पॉलिटिक्स ने मार डाला। पॉलिटिशियंस हैव एक्चुअली में, यस दिस इज, आज भी रामायण के बारे में बात करो तो उसको धर्म से जोड़ देंगे। वो बोले तुम हिंदू हो इसलिए रामायण पढ़ रहे हो, ये नहीं बोलेगा तुम इतिहास पढ़ रहे हो। तो वोट बैंक का इतना ज्यादा चक्कर है कि हर चीज को वो पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, धर्म से जोड़ना चाहते हैं, ये रिलीजन से बेसिकली। वो कोई ये समझता ही नहीं। आज अगर हम अपने, मैं यहाँ बैठी हूँ देवदीदी के मंच पे, मैं कह रही हूँ मैं अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं रामायण पढ़ रही हूँ जो हमारी हिस्ट्री है। मेरे घर वाले ही मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाने देंगे, मेरा दिमाग खराब है, धर्म की किताब है, कोई वो नहीं है ये। I'll tell you why. रिलेट कर देंगे। I'll tell you why. Because ये हमारे मनों में भरा गया है। 1, 2, 3 पीढ़ी नहीं, ये हमारे मनों में पार्टीशन से पहले भरा गया, उसके बाद ये ब्राउन इंग्लिश मैन ने भर दिया। और जब इतनी अगर 6, 7, 8 पीढ़ियों में भर गया, तो अगर हम आप उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो रोड यहाँ जा रही है धीरे धीरे धीरे, बहुत पहले तो यहाँ लाएंगे फिर उधर ले जाएंगे ना। तो अपनी कोशिश है, अपन कर रहे हैं, हम किसी को गलत बुरा भला नहीं बोलते, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश का इतिहास यहाँ पे रख सकें और लोगों को प्रेरणा दे सकें कि आप लोग हमारी बात भी मत मानिए, आप लोग खुद पढ़िए, अपना स्वाध्याय करिए, आप अपना ग्रंथ उठाइए, खुद पढ़िए। हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन ले लीजिए, या संस्कृत हिंदी या संस्कृत इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज पसंद आती है, पर हमारी भी बात मत मानिए, खुद पढ़िए। जो भी हम बोलते हैं इस मंच से, उसको आप और स्टडी करिए ना। और अगर हमें कोई करेक्शन करनी है तो प्लीज वे वेलकम फॉर इट। अगर आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ 19-20 है तो आप बताइए कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वी आर ओपन। ये जो लैंड है ना, ये डिबेट के लिए हमेशा ओपन रहा है। ये नई आइडियाज वेलकम करता है, आइडियोलॉजी वेलकम करता है, ये नई चीजों को वेलकम करता है, तभी हम विश्व गुरु थे। ऐसे पारुल कुछ कहना चाहती है। पारुल, मैं तुमको स्पॉटलाइट दे रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, जिस दिन मैंने पहले दिन मेरी रामायण आई घर पे मैंने मंगाई, तो मेरे को सबसे पहला कमेंट मिला कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया कि तुम अब रामायण पढ़ने बैठी हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आई वांट टू रीड इट, आई वांट टू नो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नजरिया है हमारे यहाँ का। हाँ नहीं, मैं जैसे अभी सपना बता रही थी कि हमारे यहाँ से सब पैसे लेके और यहाँ की जो वेल्थ है उससे, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम 2 साल बिफोर लॉकडाउन हम लिस्बन गए थे, पोर्चुगल, और मतलब हमने वहां पे जैसे जब बहुत बड़े बड़े चर्चेज हैं, और जो वहां के जो गाइड है उसने बताया कि पोर्चुगल का जो गोल्डन ईरा था वो था 1785 व्हेन दे वर रूलिंग इन इंडिया। तो सारा का सारा जो वेल्थ है यहाँ से ले जाके, एंड दे हैड बिल्ट मैसिव
कैथेड्रल्स, बड़े बड़े ह्यूज, कि वो आप पूरे उसके अंदर 6-7 एक रो के अंदर अंदर कोटेड विद गोल्ड और इस टाइप के वो बने हुए हैं। तो वेल्थ कहाँ से आई? और बोल रहे थे टोटल डेवलपमेंट उसी टाइम पे हुआ। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर मनी, दैट वाज ऑल फ्रॉम I'll tell you a thing connected to exactly this. तो 1493 में जब कोलंबस को कहा गया कि जाओ और एक्सप्लोर करो, और ग्लोब को लेके, मैप को लेके और बांट दिया, लिटरली आई विल शो यू द पिक्चर, ऐसे आधा खींच दिया है, इधर का स्पेन लेगा, इधर का पोर्चुगल लेगा, क्लियरली। तभी स्पेन इंडिया नहीं आ पाया, क्योंकि स्पेन पोर्चुगल के हिस्से में इंडिया आया। और ये है गॉड ग्लोरी, और ये वेल्थ के लिए ये करा गया है। सारा का सारा एजेंडा टू रिचेस तो लेने ही हैं, पर कन्वर्जन, द मेन थिंग वाज कन्वर्जन। तो जो चर्चेस बनी है सारी, वो सारी इसीलिए तो बनी, जब यहाँ से सारा वेल्थ सूखा गया तो उसमें से बंटता था कि किंग को, क्वीन को इतना देना है, चर्च को इतना देना है, यहाँ इतना देना है, यहाँ इतना देना है। तो जब सारा वेल्थ यहाँ से चला गया, उसके बाद हो गया भैया ये तो गरीब कंट्री है, अब लगाओ पासपोर्ट और लगाओ वीजा, अब मत आने दो इन लोगों। तो कोहिनूर पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, पूरे लंदन के म्यूजियम में सबसे ज्यादा भीड़ ही कोहिनूर को देखने की थी वहाँ, और किसी भी उसमें विंग में इतनी भीड़ नहीं है जो जितनी कोहिनूर को। हाँ, उस पे कन्वेयर लगाइए, बिकॉज लोग रुकते हैं, तो इसलिए कन्वेयर बेल्ट लगा दी कि आप रुक ही नहीं सकते, आपको आगे जाना है। हाँ, so this is what and ये लोग, अगर आप लोग पढ़ोगे ना, शॉक्ड रह जाओगे। 18th सेंचुरी मतलब 1790s तक इनके घर, इनके पैलेसेस में, मैं छोटे मोटे घर की बात नहीं करती, इनके पैलेसेस में बाथरूम नहीं थे। जो भी इन लोगों का होता था, वो इनकी चेम्बर मेट्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया? चेम्बर पॉट रखते थे अपने अपने कमरों में, और चेम्बर मेट जाके पता है कहाँ? सड़कों पे। आप पेरिस का करके देखना, 1790 पेरिस, सीवेज डालना, तो इनकी सड़कें भर गई इनके सारे एक्सक्रीशन से और सबसे। और तभी जब हमारे यहाँ ढोलावीरा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला इनको, तो ये लोग शॉक्ड। क्यों? क्योंकि सैनिटेशन सिस्टम इनको हमारी सभ्यता में वही दिखा जो इनके 1818 सेंचुरी तक नहीं था। 1790 में भी पेरिस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, डेनमार्क में कहीं भी सीवरेज नहीं थी, ना नहाते थे ना धोते थे। तभी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते थे म्लेच्छ, ये लोग अनक्लीन लोग हैं। हमारे बड़ों को पता था, ये लोग कहते थे, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को कहते हैं ना, बेटा संग साथ जरा देख के करो, जिन संग के साथ रहोगे तुम वैसे बन जाओगे। हमारे बुजुर्गों को पता था कि ये लोग जहां से आ रहे हैं, दे आर नॉट अ क्लीन कम्युनिटी। पहले पानी नहीं होता था, सैनिटेशन नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, क्लेनलीनेस नहीं थी। तो तभी इन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो दिखा, सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, वाटर सिविलाइजेशन, दे हैड ड्रेनेज सिस्टम। इनका थी नहीं। ये इवन ऑस्ट्रिया का पैलेस इज नॉट दैट ओल्ड, बट वहां पे बाथरूम नहीं था। उनके जो पॉट्स लगे हुए हैं ना, मैं उनकी जो ऊपर की फ्लोर थी उसकी खिड़की पे लगे। You sit on the window, so the sewage goes down the palace. And from the window. Exactly what you are saying. And when I was a little girl in Mathura, so there was ऊपर होता था और नीचे सारे पिग्स होते थे वहां पे, सुअरों की सारी। वो हमारा यहाँ का सिस्टम था कि पिग्स क्लीनिंग कर देंगे, तो वही सिस्टम ये वहां पे भी था, एग्जैक्टली द सेम सिस्टम। और इन लोगों ने क्या करा, जब ये लोग वेल्थ, पहले तो ये हमको समझ के आया कि हम बहुत सुपीरियर है, बहुत रिच है, तभी तो इंडिया आना चाहते थे ना, सब लोग आना क्यों चाहते थे। और जब ये सूत के ले गए तो इन लोगों ने कहा अब इनको वो तो करना ही है। उसके अलावा इन लोगों ने कहा ये इतनी पुअर कंट्री है, इंफीरियर कंट्री है, और तब से इन्होंने हमारे शास्त्रों को घुमा दिया। जब इनको बताना था और इनको यूरोपियन सुपीरियोरिटी दिखानी थी कि हम कितने सुपीरियर है, तो इन्होंने ये जो ईस्ट इंडिया अकाउंट बुक्स में अकाउंट में आता है कि हम शिप बिल्डिंग में फोरमोस्ट थे। जब यहाँ से शिपें भर भर के जाती थी माल के साथ, सबके साथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज ने वहां की क्वीन को बोला कि ये जो इंडिया से भर भर के शिपों में आता है, इतनी बढ़िया बनी हुई शिप, तो हमें बहुत छोटा महसूस होता है। जिस राज्य को हम रूल करना चाहते हैं, जब यही लोग वहां जाके बताएंगे कि यूरोप में कुछ भी नहीं है, तो हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी। तो अब आप बंद करो कि इंडिया में शिप बिल्डिंग खत्म। तो तब इन्होंने इंडिया में शिप बिल्डिंग खत्म करी, और ऐसे कर करके हमारा डिक्लाइन, हमारे सारे इन्होंने जितने भी, हम लोग कैसे 32% जीडीपी पे थे, क्योंकि हमारे सारे शिल्प, हमारी सारी कार्पेंट्री, हमारी सारा आर्टिस्ट्री, सब कुछ अलग अलग। सिर्फ सबको ये नहीं कहते थे कि पढ़ो लिखो और मास्टर बनो, सबका अलग अलग जो
क्राफ्ट था, तुम करो और एक्सेल करो, कपड़े में, वीविंग में, हर चीज में। पर इन्होंने खत्म कर दिए, इन्होंने खत्म करते गए और हम खत्म होते चले गए। और वो हमने भी, हमारा भी तो माइंडसेट उसी तरह से हो गया। पन्ना भी इन्होंने बनाया ना, इन्होंने हमें इंफीरियोरिटी भरी कि तुम्हारा सब कुछ ओल्ड फैशन, सुपरस्टिशियस, रिडंडेंट, रामायण महाभारत बिल्कुल नहीं पढ़ना, महाभारत घर में रखना नहीं, लड़ाइयां हो जाएंगी, या और हम लोग चले गए। ये Parul has written in the chat box, we were self reliant, जो आज बोलते हैं हम थे। देखो कोई भी हाँ, no, not self reliant, we were exporting, in fact people used to come and buy। ये हमारी कश्मीर की शॉल्स, ये हमारा वीविंग, बनारस की, ये सब हाई पॉइंट थे। वन्ना दी 32% ऑफ जीडीपी, मतलब आप समझो। और हम पैसे कैसे लेते थे? सोने में। तब तो हम सोने की चिड़िया कैसे कहलाए। हमारे यहाँ से जो भी जाता था, शिप भर भर के पैसे आते थे, गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के सिक्के आते थे हमारे यहाँ पे। हर ग्रीक्स के और सारे सिविलाइजेशंस के कॉइन्स निकल रहे हैं खुदाइयों में, एक्सकवेशन में, क्योंकि हम पेमेंट लेते थे गोल्ड से और कोई करेंसी चलती नहीं थी। तो हम गोल्ड इतना, उसी गोल्ड की रिचेस को सुन के तो आए ये लोग। अगर हम इतने गरीब थे तो क्यों आए भाई? हम इतने खराब थे तो क्यों आए तुम? ये तो कोई जवाब नहीं देता। तो ये देखिए, लास्ट के 10 मिनट के डिस्कशन यही होती रही कि कितना अहम है हमारे लिए अपने इतिहास को पढ़ना, अपने रामायण, अपने महाभारत, और इस तरह की और भी हमारी एपिक, जो हम एपिक्स कहने लगे हैं। देखो अभी भी नेचुरली, चाहे मैं कितना वो कह रही, मेरे मुंह से एपिक्स ही निकल रहा है। जो हमारी ये पुस्तकें, उनको हमारे को पढ़ना कितना जरूरी है, टू अंडरस्टैंड, टू फील प्राउड ऑफ आवर कल्चर, टू फील प्राउड व्हाट वी हैव। हम इसको पढ़ें, समझें और किसी तरह से अपना माइंडसेट पहले चेंज करें, फिर दूसरों का करने की कोशिश करें। मैं यहाँ इस मंच पे बैठी हूँ, मैं और सपना दोनों, लेकिन हम अभी भी अपने घर वालों से नहीं लड़ पा रहे हैं जिस तरह से हमें लड़ना चाहिए फॉर ऑल दिस। अब एक बात इस पर कहना चाहती हूँ। नीलम, आपका क्वेश्चन था कि आप लोग कैसे आए, इसमें रुचि थी। जैसे वन्या दी को कहा गया ना कि तुम बूढ़ी हो गई हो, और तो जब तुमने रामायण शुरू करा, कि एक माइंडसेट था। तो आई वाज ओनली 30 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द स्टडी ऑफ द वेदास, उपनिषद, भगवद गीता। सो आई वाज अ यंग गर्ल ऑफ 30 and you can understand the opposition I went through, because गुरुओं का नाम बहुत खराब, गुरु तो बड़े वो होते हैं, गुरुओं का नाम खराब, आश्रमों का नाम खराब। ये भी सिस्टमैटिकली हमारे गुरु सिस्टम को खत्म करने के लिए ये पूरा नेक्सस चल रहा है। ये सनातन धर्म को किस तरीके से नीचे लाया जाए, ये पूरा नेक्सस है। उसमें गुरुओं को भी कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे गुरुओं को फंसाया जाए। आई एम नॉट सेइंग ऑल आर अबव बोर्ड, कुछ एक अच्छे बुरे लोग हर में होते हैं, पर ओवरऑल जो हमारा कल्चर है, यहाँ पे सारे गुरुओं को टार्निश किया गया, ब्लैक पेंट से टार्निश किया गया। क्यों किया गया? कि अगर हम वहां से हटेंगे, गुरु और ब्राह्मणों को क्यों टार्निश किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण नॉलेज देते हैं, और जब हमें नॉलेज मिल जाती है तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं। तो वो चाहते ही नहीं है कि नॉलेज मिले, तो ब्राह्मणों को टार्निश किया गया, गुरुओं को टार्निश किया गया, हमारे ग्रंथों से हमें दूर किया गया, हमारे आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति सबसे दूर किया गया, सिस्टमैटिकली दूर किया। तो when I was a young girl of 30, there was severe opposition in my own house. my husband thought she's bonkers, she's gone. My family thought कि अब तो खत्म। But then your आचरण, आप कैसे अपना जीवन जीते हो, अगर आप कुछ अच्छा सीखते हो और आप घर में वही अप्लाई करते हो, तो धीरे 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 फैमिली समझ जाती है कि ये गलत जगह नहीं गई, ये गलत डायरेक्शन में नहीं है। So I live in a joint family of 10 people, single kitchen home for the last 36 years, and we all live in harmony with happiness. तो जब परिवार समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है शास्त्रों पे चल रही है, बट आचरण सही है, आपका कंडक्ट कैसा है, आप अपने आप को कैसे बिहेव कैसे करते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो, then it falls into place. बट बिकॉज इन लोगों ने टार्निश इतना कर दिया है हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीजों को, बिंदी नहीं कोई लगाना चाहता। Wearing a bindi is considered old-fashioned. Nobody wants to wear the sari anymore. This is what made us start the India Sari Challenge. Nobody wants to wear the bangles. And do you know, in Harappa and Mohenjo-daro, they have artifacts have been found with all these signs. And that is our civilizational antiquity and our continuation of culture.
एंड इफ वी आर नॉट प्राउड ऑफ दीज साइंस, आई एम सॉरी, ये जो वेस्टर्नाइज्ड कपड़े पहन के जीन्स और टी शर्ट या जो भी कुछ हम पहनते हैं, हम ये भी नहीं लगाना चाहते, हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, because we need to be very proud of our own signs and carry them with pride. Only then the next generation will do it. Over to you, Vainavi. Thank you so much. और मेरे ख्याल से आज का सेशन कुछ ज्यादा ही हो गया है. But we are in time. It's 5 o'clock only. We're in time. नहीं, वो तो टाइम से, मतलब too much of this thing, you know, aggression towards what British has done to us. We need it. We have to, because अगर हम वहां से यहाँ पे नहीं आएंगे, पहले तो यहाँ पे तो आएंगे, अग्रेशन तो अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सीखेंगे नहीं. तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी पुस्तकों को पढ़ें, इतिहास जाने, और we should start feeling proud of them. और सेकेंडली जो इन किताबों में लिखा है, देखिए जैसे हमने पूरा कवर कर रहे हैं, अब हमें इस बात को रियलाइज हो रहा है पूरा ज्योग्राफिकल वो देख के भी कि कहाँ, जैसे हमारे सबके हैं, हम लोग सब इंटरनेशनल सब लोग ट्रैवल करते ही हैं. इंडोनेशिया में मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे आज पारुल बता रही है, उसने वहां वैसे देखा. साउथ गया है तो उसने वहां ऐसे देखा. गरुड़ के मंदिर हैं हमारे साउथ में, बहुत सारे मंदिर हैं. तो इट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग कि आप जब सोचते हो कि जो किताब में लिखा वो वैसे क्या वैसा है वैसी चीजें. हम कोई ये किताब कोई ऐसे नहीं लिख रखी कि वे हम ड्रीम वर्ल्ड में से लिख के आ गई है. नथिंग. इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ बेस, सो वी शुड रीड देम. अगर हम समझ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत बता पाएंगे. एंड धीरे धीरे, जब आज मेरे घर में कोई नहीं माइंड करता, जब इस दिन आई थी किताब, मैं सही बता रही हूँ, मैंने यहाँ सबने ये बोला बुढ़ापा आ गया तुम्हारा. बट आज मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ रामायण. ही फील्स नाइस अबाउट इट. He is reading on his own. He said something. उस दिन मैंने उनके साथ मेरा डिस्कशन हो गया. I said, Papa, this is what you think, but I think the other way around. अब उसको ढंग से पढ़ो दोबारा से. तो he read it and he came back to me and said, हाँ बेटा तू ठीक कहती थी. So धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, हम लोग अपने ही कल्चर को समझ लें पहले, और फिर उसको प्राउड फील करें. यही हमारी उम्मीद है देवदीदी के मंच पे. और मेरी ये उम्मीद है यहाँ पे जितने ये हंसते हुए शेर है, शीला जी, नीलम जी, आप लोग भी अपने सिनॉप्सिस के साथ किसी दिन इस मंच पे होंगी और हमारा साथ देंगी ये स्वाध्याय में, और दीदी की इस मुहिम को आगे जरूर लेके जाएंगे. और जैसा सपना ने कहा, रामायण के बाद महाभारत बिल्कुल करेंगे, चाहे 4-4 5-5 सर्व करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे भी इवन फिनिश इन हाफ एन आवर 40 मिनट्स, इट्स ओके. करेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से, रटके नहीं करेंगे कि आज हमने किताब के 20 सर खत्म करने हैं, वो नहीं करेंगे. स्टोरीज हैं, स्टोरी के पीछे स्टोरी है. अब देखिए मेरे को ही नहीं समझ में आया था जटायु और दशरथ का, मैं 2 बारी बड़ा, मुझे नहीं समझ में आया. आई कॉल्ड हर अप, प्लीज सपना दी, भाभी प्लीज हेल्प मी, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू गेट इट. तो इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, कल्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे. और देवदीदी आप ही लोगों के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी जुड़ी है, और सैटरडे को हमारा बच्चों के साथ का है कहानियां कुछ नहीं कुछ पुरानी, जो इस बार सपना जी लेके आएंगी सैटरडे 1 o'clock. हम उसमें बच्चों के लिए वेदों से, पुराणों से, पंचतंत्र से, रामायण से, महाभारत से किस्से कहानियां करते हैं. जो भी उनकी मॉरल वैल्यूज हैं ट्राई करते हैं कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज उनकी समझ में आए, और जितनी ये कैरेक्टर बिल्डिंग स्टोरीज हैं उनसे उनको कोई ना कोई फायदा हो. हिंदी लैंग्वेज पे भी बहुत ज्यादा थ्रस्ट है. अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत हिंदी सीखें, उनको अपनी मदर टंग आनी चाहिए, गिनतियां आनी चाहिए, तो प्लीज ज्वाइन कराइए, उनको बहुत मजा आएगा. इसी के साथ ही मैं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन, आप सबसे विदा लेती हूँ, और होप करती हूँ अगले ट्यूसडे आप में से कोई और यहाँ मेरी जगह होगा. नमस्कार, सी यू ऑल, थैंक यू.